पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने राहुल गांधी के लंगड़ा घोड़ा बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि घोड़ों की खेती कर रहे हैं और कांग्रेस को स्टड फॉर्म गांधी परिवार प्राइवेट लिमिटेड कहना चाहिए। चंद्राकर ने कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक बताया और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं को अंबानी के जामनगर के वनतारा पशु अस्पताल भेजने की सलाह दी। उनका ये बयान प्रदेश की सियासत में नया विवाद खड़ा कर सकता है। अब राहुल गांधी जी राजनीतिक पार्टी नहीं चला रहे हैं, स्टड फार्म चला रहे हैं। घोड़े की खेती कर रहे हैं, वो घोड़े के बारे में नॉलेज बढ़ा रहे हैं और क्या है। तो स्टड फार्म कांग्रेस पार्टी ने स्टड फार्म गांधी परिवार प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कर देना चाहिए। सर, तो ये लंगड़ा घोड़ा कौन है आखिर कांग्रेस पार्टी में? अब ये तो वही बताएंगे। वो तो देखें तो जो प्रदर्शन देखें 3 चुनाव में और राहुल गांधी जी की सक्रिय राजनीति में आने के बाद जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, उससे तो मुझे लगता है वो खुद लंगड़े घोड़े। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो अब छत्तीसगढ़ में तो यार ये सभी घोड़े जो हैं, जो बीमार पशुओं के देखरेख के लिए जो अस्पताल होता है ना, उसमें रखने लायक है। बीमार हो गए, मतलब ये कहें स्टड फार्म जो अंबानी जी ने वनतारा बनाया है ना जामनगर में, घायल बीमार इस तरह के पशुओं के देखरेख के लिए सारे यहाँ के कांग्रेसी वहीं रखने लायक है। केंद्र सरकार ने राज्यों को अतिरिक्त कर हस्तांतरण के रूप में 81,735 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जो 2 जून 2025 को जारी किए गए। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे सहकारी संघवाद को मजबूत करने वाला कदम बताया। अब राज्यों को कुल 44% की हिस्सेदारी मिल रही है। ये राशि नियमित मासिक कर हस्तांतरण के अलावा है। इसकी अगली किस्त 10 जून को मिलेगी। केंद्र ने कहा कि ये फंड राज्यों के विकास और कल्याण परियोजनाओं को तेजी देने में मदद करेगा। देश के विभिन्न राज्यों को लगभग 82,000 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त केंद्र के द्वारा आवंटित की गई है। इसी क्रम में हमारे छत्तीसगढ़ को लगभग 2,800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है। इसके लिए हम, हमारी सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, हम सब लोग और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ये निश्चित रूप से सहकारी संघवाद का विशेष उदाहरण नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये स्थापित होता जा रहा है। पहले 32% ग्रांट मिलता था राज्यों को, उसे सीधे बढ़ाकर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 10% बढ़ाकर 42% सीधा कर दिए और राज्यों को मजबूत करने का काम उन्होंने किया। और सहकारी संघवाद का एक नया इतिहास नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में प्रारंभ हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को विशेष रूप से धन्यवाद। रायपुर में पंडरी के पास साइकिल सवार लुटेरे ने महिला से सोने की चेन छीन ली थी। आरोपी रितेश नेताम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना सुबह करीब 5 बजे हुई थी। आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में 304 बीएनएस की धारा में मामला दर्ज था। क्राइम ब्रांच और सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त टीम ने उससे पहले से दर्ज अन्य 4 अपराधों के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद सोने की चेन की कीमत करीब 90,000 रुपए है। थाना सिविल लाइन के अंतर्गत शंकर नगर रोड पर दिनांक 1 और 2 की दरमियानी सुबह के तड़के एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक महिला को धक्का देकर के उसके गले से सोने की चैन छीन ली गई थी, जिस पर सूचना पाते ही थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिस पर लगातार आरोपी की पतासाजी की जा रही थी, जहां पर क्राइम की टीम और सिविल लाइन थाने की टीम ने मिलकर के आरोपी को ढूंढ निकाला, जिसमें आरोपी की पहचान रितेश नेताम के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से जो चेन छीनी गई थी वो जब्त की गई है और उसको जेल भेजा गया है। रायपुर में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस मुखिया से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल ने बताया कि नशे के अवैध कारोबार में छोटे बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे अपराध बढ़ रहा है। उन्होंने पुलिस से अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। राजधानी में हाल ही में हत्या, लूट और चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी से लोगों में चिंता बढ़ी है। रायपुर जिस तरह से लगातार अपराध का गढ़ बनते जा रहा है और रोज हत्या, चाकूबाजी, लूट की वारदात हो रही है, हमने ये निवेदन किया है कि रायपुर को अपराध और अपराधियों से मुक्त कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए
और उसमें सबसे बड़ी जड़ जो हो रहा है वो नशे का धंधा और सट्टे का धंधा है, क्योंकि नशा और सट्टे का धंधा करने वाले लोग जो हैं वो क्षेत्र को कब्जे को लेकर के उन लोगों के बीच जो आपसी मारामारी हो रही है वो अपराध को बढ़ा रहा है। वही लोग नाबालिग लोगों का उपयोग भी अपराध के लिए कर रहे हैं। तो इन तमाम अपराधियों पर अंकुश लगाने, सब पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमने निवेदन किया है और पुलिस अधीक्षक जी ने कहा है कि इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह कहा भी है कि जो लोग आपसे जिनके बारे में जानकारियां हो अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराएं तो उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। दुर्ग पुलिस ने एक बांग्लादेशी घुसपैठी को गिरफ्तार किया है। इस मामले पर मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कई ऐसे अपराधी मिले हैं और असल संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। उन्होंने बताया कि प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई जारी है, लेकिन आने वाले समय में और मेहनत करनी होगी। गृह मंत्री ने जनता से अपील की कि अगर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को उपलब्ध कराएं। मिले हैं, अनेक लोग मिले हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि जितने मिले हैं उससे अधिक हैं। प्रावधानों के अंतर्गत काम कर रहे हैं और मेहनत करने की जरूरत है। अपील भी करता हूं आम जन से भी कि जहां जिसको कोई जानकारी मिलती है वो जानकारी। प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि परेशानियां हैं और इसे नियंत्रित करने के लिए कड़े प्रावधानों की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सरकार ऐसी किसी भी धर्मांतरण की जांच कर रही है जो लोभ, लालच या जबरदस्ती के कारण हुआ हो और उसे सही ढंग से रोकना आवश्यक है। हैं प्रावधानों की और भी आवश्यकता है जिस पर कोशिश की जा रही है। ऐसा कोई भी धर्मांतरण जो लोभ, लालच, प्रताड़ना, भय के कारण हुआ हो वह गलत है, उसको ठीक ही करना चाहिए। सर, राहुल गांधी का बयान है